बुद्धू समझ के करता है मेरी मस्करी। गुस्से में आऊंगा तो कर दूंगा तेरी किरकिरी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बड़ों की इज्जत करना और उनका हुक्म मानना धर्म समझा जाता है। जमीन पर रहने वाले आसमान के सपने नहीं देखा करते। मेरी छाती का साइज मालूम है तुझे? 70 इंच हाथी का साइज। मेरी कमर का साइज मालूम है तुझे? 90 इंच गैंडे का साइज। और मेरे इसके नीचे बच जाना बे। 4 मई 1984 को रिलीज एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी मल्टी स्टारर मकसद में लीड रोल में राजेश खन्ना, जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा, प्रेम चोपड़ा, कादर खान, रणजीत, ओम शिवपुरी, अमजद खान, शक्ति कपूर, असरानी, वहीदा रहमान और श्री राम लग्गो के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे के बाप्या, प्रोड्यूसर थे डी रामानायडू, डायलॉग राइटर थे कादर खान, संगीतकार थे बप्पी लहरी और गीतकार इंदिवर के लिखे 6 गीत रखे गए थे, जिनमें बतौर गायक आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले और एस जानकी ने। छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ ना घड़ी घड़ी। प्यार में हम तो गरीब नहीं, पैसा मगर नसीब नहीं। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था। 2 घंटे 47 मिनट की इस फिल्म को अगर 4.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है तो बजट इसका तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 4 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन कर सेमी हिट रही थी, तो वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई 6 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई थी। दोस्तों, ये तो बात रही मकसद से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, ये फिल्म 87 में आई एक तेलुगु फिल्म मुंडू डूगा का हिंदी रीमेक थी, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी के बाप्या और डी रामानायडू ही थे। दोनों की जोड़ी की इससे पहले सन 1978 में दिलदार भी रिलीज हुई थी, जिसके लीड हीरो जितेंद्र ही थे, जो करियर की शुरुआत से ही साउथ फिल्मकारों के फेवरेट थे और उनकी मोस्टली हिट फिल्में भी साउथ फिल्मकारों के ही साथ थी। के बाप्या और डी रामानायडू के लिए 84 का साल इसलिए भी खास था क्योंकि इस साल दोनों की कोई भी हिंदी फिल्म फ्लॉप नहीं थी, जिनमें के बाप्या की घर एक मंदिर थी तो नायडू की तोहफा थी। फैक्ट 2, 80 के दशक में जहां जितेंद्र एक के बाद एक जबरदस्त हिट फिल्में दे रहे थे, वहीं राजेश खन्ना भी धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी रफ्तार पकड़ रहे थे। मल्टी स्टारर फिल्म होने से फिल्मकारों को दोनों के बराबर सीन रखने की भी एक चुनौती थी, लेकिन डायरेक्टर के बाप्या ने अपनी पहली मल्टी स्टारर फिल्म में कमाल कर दिया और सभी को खुश कर दिया। जितेंद्र के अपोजिट जहां जया प्रदा थी तो काका राजेश खन्ना के अपोजिट श्रीदेवी को कास्ट किया गया था और ऐसी जबरदस्त कास्टिंग देखकर पब्लिक के बीच भी इसे लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा था, जिस वजह से इसे 100% ओपनिंग मिली थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित होगी और तोहफा के कलेक्शन को काफी पीछे छोड़ देगी। लेकिन 10-12 दिनों बाद कमाई अचानक नीचे गिर गई और थोड़े से मार्जिन से रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम हो गई। हालांकि तोहफा के मेन हीरो भी जितेंद्र ही थे और उनके साथ श्रीदेवी और जयप्रदा भी थी। प्रोड्यूसर भी मकसद वाले डी रामानायडू ही थे। फैक्ट 3, हीरो हीरोइन और मल्टीपल हीरो की हिट जोड़ी तो सभी ने सुनी और देखी थी, लेकिन 80 के दशक से पहले बॉलीवुड में 2 हीरोइनों की हिट जोड़ी की बात किसी ने नहीं सुनी थी। लेकिन ये सच है कि 80 के दशक में श्रीदेवी और जयप्रदा की जोड़ी सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी। शुरुआत में साउथ की फिल्मों के बाद हिंदी फिल्मों में भी दोनों का सिक्का चलने लगा था। दोनों ने कई बेहतरीन फिल्मों में न केवल साथ काम किया बल्कि उनमें मोस्टली सफल भी थी। मवाली दोनों की साथ में पहली सफल फिल्म थी, तो सन 84 में तो मकसद और तोहफा के अलावा नया कदम के जरिए दोनों की वैल्यू और भी बढ़ गई थी। हालांकि सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी और वो ये कि ये सभी फिल्में साउथ फिल्मकारों के साथ थी और जितेंद्र की तरह दोनों उनकी फेवरेट बन गई थी। लेकिन बावजूद इसके कुछ वजहों से दोनों हीरोइनें सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी, जिस वजह से जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक दिन दोनों को लंच के दौरान कमरे में बंद कर दिया और तकरीबन 1 घंटे बाद अंदर झाँक कर देखा तो देखने में आया कि दोनों भी चुपचाप अलग अलग कोनों में बैठी थी। फैक्ट 4, हे बेबी और हाउसफुल जैसी फिल्मों के डायरेक्टर रहे साजिद खान मकसद फिल्म के सबसे बड़े फैन थे। उन्हें आज भी याद है कि पहली बार उन्होंने इस फिल्म को मद्रास में देखा था तो लिंडो सिनेमा में 7 बार, मिलन सिनेमा में 6 बार और 15 बार चंदन सिनेमा में देखा था। उन्हें यह फिल्म इतनी पसंद है कि इस फिल्म से इंस्पायर्ड कुछ सीन उनकी फिल्मों में भी देखने को मिल जाते हैं। फैक्ट 5, आज और नागराज गाने में राजेश खन्ना और जितेंद्र दोनों ही थे और दोनों के फेवरेट गायक किशोरदा थे। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि वे किसकी आवाज बनेंगे, लेकिन किशोरदा के भांजे बप्पी लहरी ने उनके स्वरों को इस कदर रिकॉर्ड किया कि दोनों बड़े स्टार खुश हो गए
किशोरदा का ये पहला ऐसा गाना भी माना जाता है जिसमें वे दो बड़े सितारों की आवाज बने थे। फैक्ट 6, अमजद खान वैसे तो इससे पहले कुछ फिल्मों में हल्की फुल्की कॉमेडी कर चुके थे, लेकिन अब की बार ये उनकी फुल टाइम कॉमेडी फिल्म थी और उनकी लुक ऐसी थी कि पहली बार देखने पर तो उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया था। अमजद का लुक ऐसा था कि उन्हें देखकर ऑडियंस न केवल लोटपोट हो गई थी, बल्कि ये उनकी एक ऐसी फिल्म भी थी जिसमें वे सभी कॉमेडियन प्रभारी भी थे। फैक्ट 7, 80 के दशक में कादर खान और शक्ति कपूर भी वैल्यूएबल स्टार थे। जिस फिल्म में एक को कास्ट करने की प्लानिंग बनती तो दूसरे के लिए भी रोल निकल ही आता था। दोनों खलनायक के किरदारों में भी खूब कॉमेडी करते थे, तो बाप बेटे के रोल में तो खूब जमते थे। लेकिन कादर इस फिल्म में अमजद खान के पिता के रोल में थे, जो असलियत में उनसे तकरीबन 3 साल ही छोटे थे। फैक्ट 8, शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में जितेंद्र के पिता के रोल में नजर आए थे। हालांकि दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था, लेकिन वहीदा रहमान के साथ जरूर उनके कई सीन थे, जो पहली बार किसी फिल्म में उनके अपोजिट पेयर की गई थी। फैक्ट 9, मकसद बॉलीवुड की ऐसी रेयर फिल्म थी जिसका प्रीमियर मुंबई के स्ट्रैंड सिनेमा में रखा गया था, जहां बड़े सितारों का जमावड़ा लगने से भीड़ बेकाबू हो गई थी। थिएटर की लोकेशन को ही देखकर यहाँ बहुत कम प्रीमियर रखे जाते थे। फैक्ट 10, हिंदी कमजोर होने के चलते इस फिल्म में भी श्रीदेवी की आवाज को डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही डब कराया गया था। फैक्ट 11, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों बॉलीवुड के ऐसे सितारे थे जिनकी एक साल में 8-10 फिल्में रिलीज होती थी, और कभी कभी तो यह आंकड़ा डबल भी हो जाता था, जिससे फिल्मकारों को भी फिल्म रिलीज करने के लिए काफी सोचना पड़ता था। लेकिन बावजूद इसके एक ही स्टार की फिल्में अक्सर टकराई जाती थी। फिल्म मकसद के साथ उसी दिन जितेंद्र श्रीदेवी की अकलमंद भी रिलीज हुई थी। हालांकि कलेक्शन बेशक मकसद ने ज्यादा किया, लेकिन अकलमंद भी मकसद की आंधी के आगे डटी रही और आसानी से अपना बजट रिकवर कर कुछ प्रॉफिट करने में सफल रही। फैक्ट 12, राजेश खन्ना जैसे स्टार के साथ श्रीदेवी की ये पहली फिल्म थी, जिस वजह से ये इकलौती ऐसी हिंदी फिल्म बन जाती है जिसमें श्रीदेवी को जितेंद्र के अपोजिट पेयर नहीं किया गया था। और कुछ ऐसा ही अलजया पर्दा का भी था, क्योंकि उनकी भी इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्हें राजेश खन्ना के अपोजिट पेयर नहीं किया गया था। राजेश खन्ना और जया पर्दा की साथ में मोस्टली फिल्में इसी साल रिलीज हुई थी, जिनमें आवाज, नया कदम और धर्म और कानून थी। फैक्ट 13, बतौर डायरेक्टर के बापिया की आज तक की न केवल सबसे ज्यादा सफल फिल्म मानी जाती है, बल्कि ऐसी भी थी जो साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म थी। फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई मुंबई के मराठा मंदिर में की थी, जहां ये गोल्डन जुबली मनाने में सफल रही थी। फैक्ट 14, जितेंद्र और राजेश खन्ना ने जितनी भी फिल्मों में साथ में काम किया, उनमें सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। राजेश खन्ना इस फिल्म में काफी कूल अंदाज में थे और श्रीदेवी के साथ उनके डबल मीनिंग वाले सीन को ऑडियंस ने काफी एंजॉय भी किया था। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुशे। दोस्तों, ये तो बात रही फिल्म मकसद से जुड़े अननोन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी मोस्टली शूटिंग आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो उस साल फिल्म तोहफा टॉप पर थी, तो मकसद दूसरे नंबर पर थी। नंबर 3 पर थी शराबी, 4 पर मसाल और नंबर 5 पर धर्म और कानून थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 32 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस फिल्म को एक भी नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली दोस्तों, फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल सीन, कादर खान के लिखे बेहतरीन डायलॉग और अच्छे गीत संगीत समेत सभी गुण मौजूद थे। लेकिन फिर भी इंटरवल से पहले के कुछ सीन ऐसे थे जिन्हें देखकर ऑडियंस बोरिंग महसूस करने लगी थी। फिल्म को अगर जल्दबाजी में रिलीज न किया जाता तो इन्हें सेट किया जा सकता था और साल की नंबर 1 फिल्म भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये साउथ फिल्म का रीमेक थी इसलिए ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं थी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।